अनुपमा में अनुज उठाने वाला है बहुत बड़ा कदम, वो भी अनुपमा की इज्जत के लिए। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि सुबह सुबह नंदिनी समर से मिलने आती है और अनुपमा सभी को नाश्ता देने के लिए कहती है क्योंकि सभी लोग नाराज हैं और इसीलिए वो नाश्ता करने के लिए बाहर नहीं आते हैं। और अनुपमा नंदिनी को सारा काम संभला के ऑफिस पहुंचती है, जहाँ इतनी ही देर में देखने को मिलता है काव्य कहती है मैं भी साथ में चलती हूँ और दोनों साथ में ऑफिस पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ जल्दी शोबाजी में अनुपमा और अनुज दोनों ही कैबिन में बैठे थे और काव्य जबरदस्ती उनके कैबिन में घुस जाती है तो अनुज उसको डांट लगाता है और यहाँ पर वो मार्केटिंग आइडियाज के लिए भी उसको वेट करवाता है, जिससे कि उसे बहुत बुरा लगता है और उसे बार बार वनराज की बातें याद आती है कि देखना तुम उसके हाथों की कठपुतली बन जाओगी और तुम अनुपमा के अंडर में काम करोगी। तो वहीं कुछ देर बाद अनुज और अनुपमा के सामने वो मार्केटिंग आइडियाज डिस्कस करती है, जिससे कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग का आइडिया देती है। तो अनुपमा कहती है ऑनलाइन तो ठीक है लेकिन अभी भी बड़े बुजुर्ग सभी लोग ऑफलाइन ही देखते हैं, तो उसको पॉइंट को भी हमें ऐड करना चाहिए और वो इस बात को टाल देती है, जिससे कि बहुत ही बुरा लगता है काव्या को। और उसके बाद वो सभी के सामने जाकर ऑफिस में चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसको वनराज के दिमाग में बातें गूंज रही होती है कि वो तो ये तुम अनुज और अनुपमा के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी और ऐसा ही उसे बहुत बुरा लगता है और वो पूरी मार्केटिंग की टीम के सामने ऑफिस के सामने अनुज और अनुपमा की इज्जत उछालने लग जाती है कि कोई बॉस और कोई एम्प्लॉय नहीं है वो, और उन दोनों का चक्कर चल रहा है ये वो, और कल तो बेस्ट जोड़ी का अवार्ड भी जीत लिया और वो हमारे घर पर भी आता है और अनुपमा उसके घर भी जाती है और बहुत कुछ उन दोनों के बारे में सुना देती है। और कंपनी वहाँ पर काफी एम्प्लॉयज उसको सपोर्ट नहीं करते और कहते हैं कि अनुज सर बहुत अच्छे हैं, तुम ऐसे बकवास मत करो, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती और इतनी देर में अनुज भी सब कुछ सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि पीछे अनुज खड़ा और अनुज कहता है कि तो रुक गई तुम अभी बोलो कुछ और जो भी बोलना है। और काव्या बदतमीजी पर वो सो से माफी मांगती है, लेकिन अनुज कहता है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट डे ही कहा था कि तुम ऐसा कुछ भी करोगी या तुम्हारे हस्बैंड की वजह से कुछ भी हुआ तो तुम ये जॉब नहीं पाओगे, और उसे फायर कर देता है। और इतनी देर में वो उसके सामने गिड़गिड़ाते नजर आती है और अनुपमा के सामने भी गिड़गिड़ाते नजर आती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि इज्जत तो आदमी की भी होती है ना, तुमने दोनों की इज्जत उछालने की कोशिश कर रही, मेरी बात होती तो मैं माफ भी कर देती, लेकिन फिर उसके बाद काव्या भी अपनी वाली पर आ जाती है और उस दोनों पर ही भड़क उठती है और कहती है कि अब आप देखना तुम दोनों की वजह से अनुपमा तुम कितनी बेकार इंसान हो, तुम मुझे पता है कि तुम दोनों को कैसे नचाते हो, पहले वहाँ घर पर तो वनराज को और यहाँ पर अनुज को, वहाँ तुम तो सब कुछ तो तुम्हें सीखना चाहिए लड़कों कैसे नचाया जाता है, और बहुत कुछ सुना देती है। और वो अनुपमा कहती है अभी मैं थप्पड़ मार दूंगी, लेकिन वो कहती है हमारना तो मार ही दो, और वो बदतमीजी कर वहाँ से वनराज के पास पहुंचती है और सारी कुछ चीजें उन्हें बता देती है। तो दूसरी तरफ अनुपमा काफी परेशान हो जाती है और अनुज उसे संभालते नजर आता है और अनुपमा घर पहुंचती है। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिला वनराज उसे काफी कुछ भड़कता है, लेकिन अनुपमा ने कानों में हेडफोन लगा रखे जिसकी वजह से उसने कुछ भी नहीं सुना होता है और वो साफ कह देती है कि चाहे आप कुछ भी कर लो लेकिन नेक्स्ट टाइम गुस्सा करने से पहले सोच समझ के करना। और आने वाले एपिसोड में अनुज उसे लेने भी पहुंचता है, जिससे कि वनराज दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देता है और उसे जाने नहीं देता। तो अनुपमा दीवार लांग कर उसके साथ में जाती है गाड़ी में बैठकर, और वो किसी फैक्ट्री को देखने के लिए जा रहे हैं और इसी में लेट हो जाएंगे और आते ही फिर से घर में तमाशा होगा और यही नतीजा होगा कि अनुपमा घर छोड़ देगी।